हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल और मैं हूँ शिखा। फ्रेंड्स, हम सबकी आदत होती है कि प्रेजेंट टाइम में हम जिस भी सिचुएशन में होते हैं हम कभी भी उससे खुश नहीं होते। ना तो हम उन मोमेंट्स को एंजॉय करते हैं और ना तो हम हैप्पी होते हैं, बल्कि वो सिचुएशन हमें अपनी ज़िंदगी की सबसे बोरिंग और सबसे बेकार अवस्था लगती है। फॉर एग्ज़ाम्पल, जब हम स्टूडेंट थे तो हमें लगता था कि पढ़ाई सबसे बोरिंग चीज़ है। स्टूडेंट लाइफ तो बहुत बोरिंग है। सुबह जाओ, शाम को लौटो, फिर ट्यूशन जाओ, पूरा दिन ऐसे ही निकल जाता है। ये तो बहुत बोरिंग चीज़ है। आराम का तो समय ही नहीं मिलता। सोने का मन करता था और ना जाने कितने ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने सोते सोते शायद अपना जो गोल्डन फ्यूचर वो बना सकते थे वो उन्होंने नहीं बनाया। स्टूडेंट्स को ये लगता है कि जब वो जॉब करेंगे या जॉब करने वाले जो भी लोग हैं वो तो बहुत मज़े करते हैं, उनका तो गोल्डन टाइम चल रहा होता है और जब वो जॉब करेंगे तो लाइफ बहुत ही हैप्पी और बहुत ही हैपनिंग हो जाएगी। लेकिन होता इसका उल्टा है। जब वो जॉब करते हैं तब वो याद करते हैं अपने कॉलेज डेज़ कि वो क्या दिन थे, क्या मस्ती करते थे, पढ़ाई करते थे। अरे ये तो बहुत इजी था, अब तो ये जॉब में अप्लाई कर रहे हैं, ये तो मैं तब कर सकता था। ये चीज़ तो बहुत इजी थी, तब मैंने क्यों नहीं करी। या तब तो मैं इतने मार्क्स स्कोर कर सकता था अगर थोड़ी और मेहनत करता तो। मतलब जब जॉब में हैं तो जॉब से खुश नहीं हैं, जब स्टूडेंट थे तो पढ़ाई से खुश नहीं थे। सिलसिला ऐसे ही चलता है और जब आप जॉब में होते हैं तब आपको लगता है कि ये तो दुनिया का सबसे बोरिंग और सबसे टफ़ काम है। मैं जॉब कर रहा हूँ, दिन भर जॉब में लगा रहता हूँ, घर जाता हूँ इतना थक जाता हूँ, फैमिली को टाइम नहीं दे पाता, या अब तो फैमिली के लिए ही टाइम जा रहा है, खुद के लिए टाइम ही नहीं जा रहा है। मतलब सिचुएशन कैसे भी हो आप खुश नहीं हैं। अगर आप जॉब में नहीं हैं तो आपको लगता है कि काश मेरे पास एक जॉब होती, कितना अच्छा होता। अगर जॉब में हैं तो लगता है खुद के लिए समय ही नहीं है। अगर आपसे कोई ये कहे कि चलो बाहर घूमने चलते हैं, पार्टी करते हैं, तो आपको लगता है कि क्या पार्टी करना, थोड़ा सो लेते हैं, इतना जॉब करते करते थक जाते हैं, इससे अच्छा तो मैं सो लेता। ये आपकी एज थी जिसे आपने इन्जॉय नहीं करा, उन मोमेंट्स को चेरिश किया ही नहीं। टाइम बीतता है, आपकी वो एज आती है जब आप रिटायर हो जाते हैं। आप यकीन मानिए ये वो समय है जब आप बखान करेंगे अपने उन्हीं सारे कामों का जो आपने अपने जॉब के टाइम पर किया था। मैंने बहुत से ऐसे बुज़ुर्गों को देखा है जो ये कहते हैं कि मेरे टाइम में मैंने ये किया था, मेरे टाइम में टेक्नोलॉजी ऐसी हुआ करती थी, हम तो ये काम करते थे, हम तो इस तरह से चीज़ों को सॉल्व करते थे। और वो उनमें खो जाते हैं, वो बताते बताते उन सब चीज़ों में खो जाते हैं जैसे उस समय वो उन मोमेंट्स को जी रहे हों। अब परिस्थिति ऐसी है कि अब वो समय वापस नहीं आएगा। ना तो अब आप जॉब में हैं और शरीर भी आपका साथ नहीं दे रहा कि आप पार्टी करें या आप कहीं घूमने जाएं। जब कोई वृद्ध इंसान, कोई बूढ़ा इंसान पार्टी करता है या वो कहीं भी ऐसी चीज़ करता है जो कि बहुत ही हैपनिंग है, तो लोग उसको देखते हैं और कहते हैं ये तो जिंदा दिल इंसान है। बट हर कोई ऐसा नहीं कर पाता, क्योंकि एक तो शरीर आपका साथ नहीं देता, दूसरा वो टाइम निकल चुका है जब आप ये कर सकते थे। तो हम किसी भी सिचुएशन में खुश क्यों नहीं होते, खुद से पूछिए। कई बार मुश्किल का ऐसा दौर आता है जब आप भगवान को कोसना शुरू करते हैं कि मेरे साथ ही ऐसा क्यों, मैं ही मिला था क्या, आपने ऐसा क्यों कर दिया। क्या आपने कभी भगवान को थैंक्स कहा है? बुरी परिस्थिति में ही। अच्छे वक्त में तो शायद आप कर भी देते होंगे थैंक्स, बट बुरी परिस्थिति में भी थैंक्स करना सीखिए। बुरी परिस्थिति में आपको भगवान का थैंक्स कहना चाहिए कि भगवान, माना परिस्थिति बुरी है पर इससे भी बदतर हो सकती थी। थैंक यू कि आपने मुझे इतनी मुश्किल दी, बट उसे सॉल्व करने का एक हिम्मत भी दी और सल्यूशन भी दिया। थैंक्स फॉर एवरीथिंग दैट यू हैव गिवन मी। आपकी लाइफ में जो भी चल रहा है वो एक पैटर्न है लाइफ का। अगर आपने तब वो चीज़ें नहीं करी जो आपको करनी है तो उसका मलाल समय निकलने के बाद मत करिए, क्योंकि जब जिस चीज़ का समय है वो उसी वक्त की जा सकती है और उसी वक्त आप उसको एंजॉय कर सकते हैं। किसी ने क्या खूब कहा है, ज़िंदगी छोटी नहीं है, बल्कि हम जीना ही देर से शुरू करते हैं। जब तक रास्ते समझ आते हैं तब तक मंजिलें छूट चुकी होती हैं और जाने का समय हो जाता है। तो याद रखिए, ज़िंदगी खूबसूरत है, ज़िंदगी अपॉर्चुनिटी से भरी हुई है, समय बहुत है। अगर आप उसमें जीना चाहें तो कोशिश करिएगा लम्हों को एंजॉय करने की, खुश रहने की और खुशी बरकरार रखने की, जैसी भी सिचुएशन हो। और भगवान को थैंक्स करना मत भूलिएगा,
क्योंकि वही हैं जिन्होंने आपको हर परिस्थिति में संभाल के रखा है। और भगवान मेरे लिए तो एक होप ही है, होप की तरह से आपके साथ हैं, जो ये आपको हौसला देते हैं कि देखो एक दिन सब सही हो जाएगा और ये वक्त भी गुजर जाएगा। तो खुश रहिए, अपना ख्याल रखिए। आज के लिए इतना ही। अगर आपको हमारी बातें अच्छी लग रही हैं या आपको ऐसा लग रहा है कि ये चीज़ें आपके लिए यूज़फुल हैं, इंस्पिरेशनल हैं, चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और कमेंट ज़रूर करिएगा, ताकि हमें आपके विचार मिलते रहे और हमें भी पता चले कि लाइफ में क्या क्या चीज़ें और हैं, शायद हमारी जानकारी अधूरी हो जो हमें आपसे मिले। तो आज के लिए इतना ही। हमें आपके कमेंट का इंतज़ार है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय फॉर नाउ। टेक केयर। बाय।